नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान नाहरलगुन में बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी का किया शुभारंभ। कहा, वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों पर सुरक्षा के साथ किया जा सकेगा रिसर्च। लोहित जिला उपायुक्त मार्गस सोरा ने तेजू में होम स्टे से जुड़े उद्यमियों के साथ की बैठक। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तेजू एयरपोर्ट सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर होम स्टे की सूची लगाने का दिया सुझाव। आनिनी में एक निजी कंपनी के सहयोग से पर्यटन पॉइंट का हुआ विकास। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति ने श्रमदान कार्यक्रम के तहत ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बागेर तिनाली से निर्जली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 पर सड़क का किया मरम्मत। समिति ने कहा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और देखभाल प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी का शुभारंभ किया। नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी के बाद ईटानगर में दूसरे बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों पर सुरक्षा के साथ रिसर्च किया जा सकेगा। ट्रिम्स के निदेशक मोजी जीनी ने कहा कि चिकित्सक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी में वायरस और बैक्टीरिया पर शोध और जांच कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि तपेदिक रोग से जुड़े जांच में भी यह लेबोरेटरी सहायक सिद्ध होगी। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अभी बायो सेफ्टी लेवल 3 होना तो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ में ट्यूबरकुलोसिस का जितना भी स्ट्रेन है, इसी से हम लोग को अभी रिसर्च करके पकड़ पाएगा। तो यहाँ से हमारा स्टेट का बहुत बेनिफिट होगा। जो हम यहाँ से रिसर्च करने के लिए दूर में भेजना पड़ता था, अभी बहुत सा रिसर्च जो एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ अपने स्टेट में कर पाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दे रही है। इसी के तहत आज लोहित जिला उपायुक्त मार्गस सोरा ने तेजू में होम स्टे से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों से कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पर्यटकों के ठहरने के लिए स्थानीय संस्कृति और खान पान का ध्यान रखते हुए होम स्टे चलाने का आह्वान किया। जिला उपायुक्त ने तेजू एयरपोर्ट और महत्वपूर्ण स्थानों पर होम स्टे की सूची लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ट्रैवलिंग और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के भ्रमण में उन्हें सहयोग करने को कहा। तो कोई आदमी को गवर्नमेंट नौकरी नहीं देता है, पॉसिबल नहीं है। सब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम चीज़ है। तो ये जो होम स्टे कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोग ये जरूरत नहीं कि गवर्नमेंट से ही कुछ पैसा लेके करना है। अगर आपका ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, आपका अपना ऑलरेडी घर है, उसी को रजिस्टर करना, उसको आप रिकॉग्नाइज कराना है गवर्नमेंट से कि हम उसको होम स्टे करें। नेसेसरीली हम लोगों का जरूरत नहीं कि लोन लेके बनाए, लेकिन नहीं, अपना खुद का घर। दिबांग वैली जिले के उपायुक्त मिंगा शेरपा ने कहा है कि पर्यटन सुविधाओं के विकास में स्थानीय नागरिकों और परियोजनाओं से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि दिबांग वैली जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसे ध्यान में रखते हुए सड़कों का त्वरित गति से विकास किया जा रहा है। आनिनी में टूरिस्ट पॉइंट के विकास में एक निजी कंपनी के सहयोग की सराहना करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र और बुनियादी सुविधाओं के विकास से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही रिमोट येट बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है। इसमें टूरिज्म के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। हमारे पास मतलब हंड्रेड्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड लेक्स, हंड्रेड्स ऑफ वाटरफॉल्स, कई सारे ब्यूटीफुल ट्रैकिंग लोकेशंस है। पर हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही रहा है कनेक्टिविटी का। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारी रोड बनती है, हमारा हाईवे का अच्छा सा बनता है, तो रोइंग से अनिनी की कनेक्टिविटी बेटर होती है, तो ये पोटेंशियल भी अनलॉक होगा। और जैसे कि आपने लोगों के बारे में बताया, हमारे कई सारे लोग अभी टूरिज़्म के लिए इंटरेस्टेड है। हमारे सामने आते हैं, हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं मदद के लिए, और हमसे जितनी भी मदद हो सके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या थ्रू अदर डिपार्टमेंट्स या थ्रू CSR लोग देते हैं।
और दिबांग वैली के लोग बाय हार्ट बहुत ही जेनरस और बहुत ही वेलकमिंग होते हैं। हमें बस यही करना है कि इनको एक सिस्टम में लाना है कि जिसके तहत एक बार टूरिज़्म को प्रॉपर्ली एक डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट करना है, इन द सेंस जैसे पहले उनके रहने के लिए जगह हो। सबसे पहले एक कनेक्टिविटी दे हम लोग, रोड कनेक्टिविटी, कि वो अनिनी आ सके, क्योंकि जब तक अनिनी नहीं आएंगे तब तक यहाँ के आगे जो नेचुरल ब्यूटी है उसको वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। एक बार कनेक्टिविटी ठीक हो जाए उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि आई लव अनिनी साइन बन गया है। आपने सुना ही होगा कि एक 7 लेक्स जो डेस्टिनेशन बन गया पूरे अरुणाचल में और ना इन द कंट्री। और ये सब हुआ है कि यहाँ के यंगस्टर्स, यहाँ के यूथ, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि जब तक जिस जगह के लोग खुद डेवलपमेंट को अपने हाथ में ना ले, कोई भी आदमी बाहर से आके वो नहीं कर सकता। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति ने आज श्रमदान कार्यक्रम के तहत ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बागे तिनाली से निर्जुली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 पर सड़क का मरम्मत किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से की गिट्टी और बालू से मरम्मत की। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख किपा कहा ने कहा है कि लगातार बारिश के कारण सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसे भरने के लिए आज सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और उसकी देखभाल प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव ग्यामर ताना ने कहा कि नाहरलगुन से बंदरदेवा के बीच राजमार्ग की स्थिति खराब होने से रोगियों को विशेष रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ में कोई किसी को चैलेंजबाजी नहीं है। हमारा सोच विचार है कि हमारा जनता को सही सड़क मिले, सही रास्ता मिले और गाड़ी दिक्कत ना हो चलने में। कभी मेडिकल प्रॉब्लम होता है, कभी कोई मार्केटिंग जाना पड़ता है, इसलिए काफ़ी दिक्कत देख रहा था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जनता का हित में हम लोग काम करेंगे। खास करके हमारे निर्जुली के वासी और अरुणाचल प्रदेश के वासी को काफ़ी तकलीफ है। यहाँ से नाहरलगुन जाने में 7 किलोमीटर में 1-2 घंटा लग जाता है। उसको हम लोग देख के कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम लोग जनता के लिए, भलाई के लिए काम करेगा और हम लोग डिपार्टमेंट को भी हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, बाद में उन लोग भी करेगा होगा। और हम लोग पब्लिक वेलफेयर में हमारे यहाँ में हमारा कोई शौक नहीं है कांग्रेस पार्टी का। हम लोग 30 साल से अरुणाचल प्रदेश में हम लोग गार्जियन था, अभी भी हम लोग विपक्ष में है, फिर भी हम लोग अभी भी गार्जियन हैं। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा में पासीघाट वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से 5 उम्मीदवारों के सफल होने पर स्थानीय विधायक निनोंग यिरिंग ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। रुकसिन में आज एपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में क्षेत्र के सफल उम्मीदवारों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री निनोंग यिरिंग ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने युवाओं से प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए कठिन परिश्रम करने की अपील करते हुए उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हम लोग उसको मार्गदर्शन दें, इसके लिए हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर हम ध्यान नहीं देते, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, इनको शिक्षित नहीं करते, तब गलत रास्ता में भी जा सकते हैं। आजकल इतना खतरनाक है हमारा यहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में, खासतौर अरुणाचल में भी, जिस प्रकार से जो नशीले पदार्थों से जो हमारे बच्चों को एक गलत रास्ता में ले जा है, इसको हम सिर्फ शिक्षा से इसको कंट्रोल कर सकें। विधायक कालिंग मोयोंग ने आज पासीघाट में टीबी उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम टीबी हारेगा देश जीतेगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर डी रैना, बाकिन परतीन जनरल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर YR दारांग, पासीघाट नगरपालिका सहित कई संस्थाओं के सदस्य मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री मोयोंग ने कहा कि तपेदिक रोग को वर्ष 2025 तक जड़ से समाप्त करने के लिए लोगों के बीच इस बीमारी से बचाव के बारे में जागरूकता जरूरी है। डॉक्टर डी रैना ने बताया कि टीबी रोग के इलाज के लिए वर्तमान समय में अस्पतालों में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से लंबी अवधि तक खांसी और खप की शिकायत होने पर अस्पताल में स्वास्थ्य की जांच कराने की अपील की। अवेयरनेस आना जरूरी हो गया, तो हमारा काउंसिलर से गांव बुरा है, आप लोग भी थोड़ा सा अपना एरिया या अपना वार्ड मेंबर लोग भी बोल लीजिए कि जिसका ये साइन एंड सिम्टम है, अभी फ्रीली आप लोग को टीबी हॉस्पिटल में जो हमारा आयुष का सामने है वहाँ जाकर आप टेस्ट करा लीजिए। और चिंता करने का बात नहीं है कि आप दवा भी फ्री मिलेगा।
तो सिर्फ आप प्रिकॉशन लेना है। पहले जैसे 9 मंथ्स वाला सिस्टम नहीं, अभी अगर आप हो गया तो 7 डेज, एक हफ्ता बाद दवाई देगा, उसमें अगर सब्साइड हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर 15 डेज। इजी प्रोसीजर है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो भी ये इशू लेकर आया, ये स्लोगन है, वो सब आम आदमी के लिए लेकर आया कि 2025 तक हमारा भारत टीबी मुक्त होना है। टीबी पुराना ज़माना में सबको मालूम है, होने से कोई उसका साथ जाता नहीं था, डरता था। आजकल बिल्कुल बदल गया है, टीबी ऐसा नहीं है। आजकल जो टीबी का साइन सिम्टम सभी को मालूम है, खांसी होता है, बुखार होता है, ड्राई कफ होता है उसका। तो ऐसे होने से आजकल का जो मेडिकल फैसिलिटी हम लोग का हर जगह हो गया है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। कानूनवेत्ता और स्वाधीनता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूंट गांव में हुआ था। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने पंत पर प्रहार किया और उन्हें गंभीर चोट लगी। इसके कारण पंत फिर कभी जीवन भर पीठ सीधी नहीं कर सके। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भेजा गया। नमक सत्याग्रह का आयोजन करने पर पंत को 1930 में गिरफ्तार किया गया और कई सप्ताह तक जेल में रहना पड़ा। प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर 1933 में पंत को गिरफ्तार कर लिया गया और 7 महीने तक जेल में रखा गया। सत्याग्रह के आयोजन में सहायता करने पर पंत को एक बार फिर 1940 में जेल भेज दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें 3 वर्ष अहमदनगर जेल में बिताने पड़े। स्वतंत्रता के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 7 मार्च 1961 को 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उस समय वो देश के गृह मंत्री थे। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 34,973 नए मामले दर्ज किए गए और 37,681 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,90,646 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.49% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार अब तक देश में 72 करोड़ 37 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 67,58,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 53 नए मामले सामने आए और 64 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 606 है और रिकवरी दर 98.37% है। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 2,911 सैंपल एकत्र किए गए। राज्य में अब तक 10,21,205 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 9,33,690 टीके उपलब्ध हैं। ईटानगर के आईजी पार्क में नेशनल एमटीबी साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए आज स्टेट लेवल सिलेक्शन ट्रायल आयोजित किया गया। आगामी 29 से 31 अक्टूबर तक महाराष्ट्र में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर राष्ट्रीय माउंटेन बाइक साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए राज्य से हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल चल रहा है। इस एक दिवसीय ट्रायल में प्रदेश के 25 से अधिक साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। 18 सीनियर जूनियर सब जूनियर माउंटेन टेरेन बाइकिंग का एमटीबी बोलता है, नेचुरल इवेंट चल रहा है, होगा महाराष्ट्र पे 29 to 31 अक्टूबर।
ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में दोनी पोलो क्रिकेट अकादमी प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। ईटानगर क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें अच्छे प्रशिक्षण और विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अवसर प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता में राजधानी क्षेत्र की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।